मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शरद जी जैन, जो भूतपूर्व राज्य मंत्री हैं। कृपया पधारें और अपने उपयोगी प्रश्न से हम लोगों को लाभान्वित करें। और उसके दूसरे क्रम में तैयार रहेंगे श्री CS ठाकुर, श्री नरेश सराफ जी, पूर्व विधायक। कौन कौन नहीं आए हैं? चलिए जल्दी। ओ बोलिए सर जी। हाँ, नमस्ते माता जी। मैं एक बड़ा देखा जाना वाला, सामान्य रूप से आजकल जो सबसे सामने बात आती है, उस प्रश्न के समाधान के लिए निवेदन करना चाहता हूं। महाराज जी, किसी भी सीमा तक जाकर किसी भी तरीके से धनार्जन करने का तरीका आम विषय बन गया है। और फिर धनार्जन करने के बाद किसी भी माध्यम से, चाहे उसमें किसी जीव की, मनुष्य की, किसी की भी आत्मा दुखे, कोई भी रास्ता अपनाने के पश्चात हम 2%, 5% खर्च कर देते हैं कि हमने भंडारा करा दिया, हमने धार्मिक समाधान में, कहीं धार्मिक कार्य में पैसा लगा दिया। तो क्या इससे मनुष्य अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए तो संभवतः पाप से बच जाता होगा, तो क्या वास्तव में वो पाप से मुक्त हो जाता है, या उस किए गए कृत्य से उसे मुक्ति मिल सकती है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उपस्थित किया है। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी उक्ति है, साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि। धनोपार्जन मनुष्य के जीवन की एक जरूरत है और उसे उपार्जित करना भी चाहिए, लेकिन समुचित तरीके से। गलत तरीके से धन का अर्जन करना महान पाप है। ये बात अलग है कि लोग धन के उपार्जन करने के बाद उसका अच्छे कार्यों में प्रयोग करते हैं। हर धनाढ्य व्यक्ति के द्वारा अच्छे कार्य में लगाया जाने वाला पैसा प्रशंसनीय है, लेकिन वह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। गलत तरीके से पैसा अर्जित करके थोड़ा बहुत लगा देना, उससे अच्छा है कि हम अपने दामन को साफ रखें। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस भाव से धन अर्जित करता है कि मुझे दान करना है, वह व्यक्ति अपने शरीर में इसलिए कीचड़ लगाता है कि अभी नहाना है। तो पहले तो खूब कीचड़ लगा लो, फिर नहाओ। तो भैया जितना कीचड़ लगाया है उतना नहाओ। अब पता लगा कीचड़ से तो आकंठ लिप्त है और एक मग्गा पानी डाल रहे हो, धुलेगा कहाँ? इसलिए बेहतर है कीचड़ में पांव ही मत डालो, और डाल दिए हो तो नहाए बिना मत रहो। इसी में हमारी सुरक्षा। श्री नरेश जी शर्राफ, जो पूर्व, यही थे, श्री अमित जैन, पूर्व पार्षद जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वीणा जी जैन, पार्षद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बन्नाई माता जी, बन्नाई माता। पूज्य गुरुवर, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हुए अनेक बार ऐसा हो जाता है कि अपने धर्म का पालन जो हम करना चाहते पर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अष्टमी चौदस को हम बाहर ना खाएं, ऐसी कोशिश करते हैं, पर शहर से बाहर या अन्य ऐसे कार्यक्रमों में जाना हो जाता है। और रोज देव दर्शन कोई नियम नहीं है, पर मन में एक भावना है कि रोज देव दर्शन करूं, पर कभी कभी यह छूट जाता है। तो उसके लिए मेरे जो दोष हैं, उसके लिए मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसी मेरी मन में प्रायश्चित बाद में, प्राथमिकता पहले। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हमने सुना है कि भारत के प्रधानमंत्री हर नवरात्रि में उपवास करते हैं, सुना है ना? आपने भी सुना होगा। उनकी व्यस्तता आम आदमी से तो बहुत अधिक है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद में आसीन होने के बाद 7 वर्षों से वो लगातार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी जी।
उससे पहले वो मुख्यमंत्री की हैसियत से भी, मुख्यमंत्री रहते हुए भी ये कार्य कर रहे हैं। एक लंबा राजनीतिक कैरियर पूरा करने के बाद भी अपनी धार्मिक गतिविधियों को वो संपन्न कर रहे हैं। मैंने सुना उस दरमियान वो अमेरिका जाकर के भी अपने नियमों का पालन किए, समझ गए। इसलिए ये सवाल ही नहीं है कि मैं सार्वजनिक क्षेत्र में हूँ, मुझे बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता है, सप्ताह में एक दिन की बात है। हम भूखे रह जाएंगे लेकिन अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे। जिस दिन ये सोच लोगे अपने आप रास्ता निकलेगा। मन की दृढ़ता चाहिए। श्रीमती वीना जैन पार्षद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सत्येंद्र जैन जुग्गू, जो जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष हैं। गुरुवर तुमरे चरण की धूल लगे बमशीश, सदा धर्म में रत रहूं, मिले यही आशीष गुरुवर, मिले यही आशीष। बोलिए। नमोस्तु वंदामी माता जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भारत के संविधान में महिलाओं को बराबर दर्जा दिया गया है, परंतु हमारे समाज की मानसिकता आज़ादी के 60 वर्ष बाद भी महिलाओं के प्रति उदार नहीं है। हम महिला प्रतिनिधि होने के नाते क्या करें कि समाज की मानसिकता हम लोगों के प्रतिनिधित्व देने के संबंध में उदार हो? देखिए, बराबरी का मतलब महिलाएं क्या समझती है, मुझे यही समझ में नहीं आता। बिल्कुल मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि महिलाओं को कमतर नहीं आंकना चाहिए, उन्हें बराबर समझना चाहिए। क्योंकि इस सृष्टि में जितना नर का महत्व है उतना ही नारी का महत्व है। अगर नारी न रहे तो पूरी सृष्टि बिल्कुल प्रेम, करुणा, आत्मीयता और सद्भावना से शून्य हो जाएगी, वो समाज बर्बर होगी। लेकिन बराबरी का मतलब क्या है, हमें इसे समझना चाहिए। आज की महिलाएं बराबरी का मतलब हर क्षेत्र में पुरुष बनकर काम करना मानती है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि नारियां नारी रहना क्यों नहीं चाहती, वो नर बनने की होड़ में क्यों है। क्या नारी में कोई ऐसी कमी है जो उसे खलती है और इसलिए वो नर बनने की दौड़ में लगती है? विचार करना चाहिए। नारी शक्ति अपने आप में बहुत मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। उन्हें चाहिए कि नारियोचित कर्तव्यों का पालन करें। और हमारी संस्कृति में नारियों को तो इतना महत्व दिया गया कि पूछा न जाए। बालपन से ही एक कन्या को सचित मंगल के रूप में स्वीकारा गया, बालकों को नहीं। कन्या को मंगल बताया गया। मांगलिक कार्यों में कन्या भोज की परंपरा हमारे देश में है। इसीलिए एक उक्ति चल पड़ी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सोचन्ते ही यत्रेता भवन्त विनस्तासु तत्कुलम। जिस कुल में नारी का सम्मान होता है वहां देवता भी रमते हैं, और जहां की नारियां शोक मग्न होती है वो कुल विनष्ट हो जाता है। लेकिन जब नारियां नर बन जाएगी तो नारी बचेगी कहां? इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। नारी में जो स्वाभाविक करुणा, ममता, प्रेम, वात्सल्य, मृदुता, धृति, क्षमा जैसे गुण हैं, उन गुणों के रहते ही नारी का गौरव और गरिमा है। जिस दिन ये नष्ट हो जाएंगे उस दिन विप्लव हो जाएगा। इसलिए संविधान में प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करते हुए अब नारी को बचाने की जगह नारीत्व की सुरक्षा का प्रयत्न होना चाहिए। आज नारीत्व संकट में है, इस बात को आप भी अच्छे से समझती होगी। देखो विडंबना,
एक नारी नारीयोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में कोई आदर्श उपस्थित करे तो उसको कोई सम्मान नहीं देता, पर कोई नारी सुनीता विलियम्स बन जाए, कल्पना चावला बन जाए तो सब जगह उसका नाम होता है। ये दोहरापन ठीक नहीं, और इस माहौल को बनाने में पुरुष भी कम जिम्मेदार नहीं है, पुरुषों की चाल है। उन्होंने नारी शक्ति को गलत तरीके से प्रस्तुत करा है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार आवश्यक और अपेक्षित है। श्री सत्येन जैन जुगू जैन पंचायत सभा अध्यक्ष बात तैयार रहेंगे। श्री दैनिक विश्व परिवार समाचार पत्र जो रायपुर और झांसी से प्रकाशित होता है, उसके सुयोग्य संपादक श्री प्रवीण कुमार जो करगुआ से क्षेत्र के महामंत्री हैं, और उनके साथी पंडित राहुल जैन शास्त्री और जो भी हैं तैयार रहेंगे। पूज्य मनवर, 2004 में जब आप जबलपुर में आए तो पूरे समाज में विशेषकर युवा वर्ग में पूरी ऐसी छाया बनी कि युवा संघ की जैसी संस्था जो आज रेल यात्रा ले जाती है और आज आपके आचारों आपके विचारों के अनुरूप अपकार करती है और समाज में अपना मान सम्मान बढ़ा रही है। हम जैन समाज के अध्यक्ष होने के नाते संघ का समाधान तो बाद में करेंगे, पहले आपसे ये कहेंगे कि सारे के सारे लोगों की यह भावना है कि हमारा यहाँ पर जो शीतकालीन वाचना है सभी लोग आवाज लगाएं, उस आवाज लगाएं, ताली बजाएं कि गुरुवार की शीतकालीन वाचना यहाँ पर हो, सभी लोग इसकी अनुमोदना करें। दूसरा गुरुवार जब आप जबलपुर से जा रहे थे तब मंदिर लालगंज मंदिर में आपने कहा था कि रात की शादियां फिर से होने लगी हैं, और 2 शादियों को हमने उस दिन रुकवाने का प्रयास किया। अब उसके दौरान में बहुत सी शादियां रात में होने लगी थी, फिर धीरे धीरे अब फिर यह क्रम घटा है और दिन में शादियां होने लगी हैं। लेकिन तो आप फिर से आदेश दें कि जैन समाज के लोग रात को शादी ना करके दिन में शादी करें। और आज आपने जिस प्रकार से यह कार्यक्रम किया है, पूरी समाज में इसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है कि एक नया कार्यक्रम आपने गर्भावस्था का हमारी बहनों के लिए दिया है। और आपने जैसा कि कहते हैं कि अभिमन्यु जब पैदा हो रहे थे तो पेट में उन्होंने, संक्षेप में जल्दी कर लो महाराज जी, बस यही हमारा निवेदन है कि आप हम लोगों को इस बारे में मार्गदर्शन देवें। बिल्कुल, आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी, मैं भावना भाता हूं कि भगवान आपकी भावना पूरी करे। चलिए, श्री प्रवीण कुमार जी जैन जो दैनिक विश्व परिवार रायपुर झांसी के संपादक हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। करगुआ से क्षेत्र के मंत्री हैं। करगुआ जी अतिशय क्षेत्र में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से, आपके परम आशीर्वाद से, पूर्णमती माता जी आर्य का पूर्णमती माता जी प्रेरणा से 71 फुट ऊंचा भगवान पारसनाथ जी का मार्बल का मंदिर बन रहा है। आपसे झांसी जैन समाज प्रार्थना करने के लिए आई है कि ये पूरा का पूरा समूह शरण विहार करते हुए करगुआ जी में पधारे। हमारी शंका, माता जी वंदना में बोलता हूँ, हमारी शंका ये है गुरुवर, 28 साल से पत्रकारिता में और संपादन में मैंने ये अनुभव किया है कि हर व्यक्ति, चाहे वह मंत्री हो या संतरी, चाहे वह अधिकारी हो या चपरासी, सभी क्षेत्रों में लोग दूसरे को कमतर करके अपने आप को सुखी मान रहे हैं। क्या जैन दर्शन में कोई ऐसा सूत्र है जो बचपन से ही ऐसा संस्कारित कर सके पूरे मानव समाज को कि वह वास्तविक सुख का अनुभव करे और किसी को दुख देकर के अपने को सुखी जो मानने की एक धारणा है उसे हट करके और सही मायने में भगवान महावीर स्वामी का जीवन को जीवन देखा। जैन परंपरा में हम लोगों के लिए एक भावना भाने की बात की गई और उस भावना में हम भाते हैं शत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रहे। वहां मैत्री का अर्थ क्या है? परेशान दुखानुपत्ति अभिलाषो मैत्री, दूसरे को दुख ना पहुंचे इस प्रकार की भावना का नाम मैत्री है। मैत्री का मतलब ये नहीं कि किसी के गले में हाथ डाल करके घूमो, ये तो बहुत उथला रूप है।
प्राणी मात्र से मैत्री रखने की बात हमारे यहाँ कहा गया। आप लोग बोलते हैं मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। तो मैत्री भाव यदि हृदय में जग गया तो सब बातें स्वतः प्रकट हो जाए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री आशीष जी जैन, दिल्ली। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी यह शंका है कि आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में हम अपनी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? कृपया अपने मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया है छोटे से बच्चे ने, और ये सवाल हर बच्चे के मन में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक युग है, मीडिया का युग है। ऐसे समय में हमें इन सब साधनों का उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन पहले तय करके कि इनका कितना उपयोग करना है। ये हमारे पढ़ाई लिखाई और जानकारी बढ़ाने में जितना सहायक है उतना तो हम इसका उपयोग करें, बाधक हो उतना उपयोग ना करें। तुम जैसे बच्चों के लिए मैं कहता हूँ, मैंने बिल गेट्स के बारे में पढ़ा, जकरबर्ग के बारे में पढ़ा, और जो इस क्षेत्र के प्रमुख लोग हैं। जिसने फेसबुक बनाया, किसने बनाया? मार्क बुगो, जो जुकरबर्ग, हाँ जो भी हो। तो इन लोगों के बारे में पढ़ा, उसमें खासकर बिल गेट्स ने अपने घर में एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया। वहाँ उनके बच्चे और वे स्वयं बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त 15 मिनट से अधिक इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते, और बिल गेट्स स्वयं ऑफिस के अतिरिक्त 15 मिनट से अधिक इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते, और छुट्टी के दिन में आधा घंटा, बस इतना पर्याप्त है। जो लोग 24 घंटे इसी में उलझे रहेंगे उनका क्या होगा, समझ गए? तो ऊंचा आदर्श पाना चाहते हो तो हमें ऊंचा लक्ष्य रखना पड़ेगा। और एक वाक्य सदैव याद रखे, सभी के लिए कहता हूं, बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे सुख का त्याग करो, बस। अगर बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हो तो छोटे सुखों का त्याग जरूरी है। जो छोटे सुख में खो जाता है वो बड़ा लक्ष्य कभी नहीं पा सकता। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान हमारे पहले तीर्थंकर थे, तो उनके समय में भी जिन मंदिर हुआ करते थे या फिर नहीं? देखो, आदिनाथ भगवान जब थे उस समय मंदिर था। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, इंद्र ने अयोध्या में एक मंदिर का निर्माण किया। ये सृष्टि में अनादि से ऐसा चला आ रहा है, क्योंकि ये हमारे धर्माराधन के केंद्र हैं, समझ गए? तो ये हमेशा रहा। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच भूतपूर्व मंत्री मध्य प्रदेश श्री अजय बिश्नोई जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वह कृपया पधारे और अमित परिजय से अनुरोध कर रहा हूँ कि उनके सम्मान की प्रक्रिया संपन्न कराएं। पूर्व राज्य मंत्री अजय बिश्नोई जी साहब हम सभी के बीच में उपस्थित हो गए, जो वर्तमान में विधायक के पद पर पदासीन है। आज मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, आपकी तालियां उन्हें मंच तक आमंत्रित कर लें, जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें। पूज्य मुनीषी के चरणों में श्रीफल अर्पण करेंगे, साथ ही हमारी समिति के सभी पदाधिकारी आकर उनका अभिनंदन स्वागत कर देंगे। हाँ, दो लोग आ जाएंगे कृपया। हाँ, 2 व्यक्ति आकर उनका अभिनंदन स्वागत करें, पगड़ी के माध्यम से, दुपट्टे के माध्यम से, और हजारों हजार लोगों की तालियां उनके अभिनंदन की साक्षी बनेंगी। जोरदार तालियों से अभिनंदन सभी लोग करें। और एक और अभिनंदन का क्रम होंगे। इस बीच आप सभी लोग एक सूचना ध्यान से सुनेंगे। कल जिस जैन संस्कार महोत्सव की चर्चा हम सभी लोग कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को कल विधिवत जैन श्रावक बनाने की प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। हर माता पिता का कर्तव्य है कि कल अपने बच्चों को 1:30 बजे यहां पर लेकर के आए, जिनकी आयु 8 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, 8 वर्ष से 12 वर्ष की। लेकिन वो लोग इस प्रक्रिया को पूर्ण कैसे करें? तो जो भी लोग अपने बच्चों को कल यहां लेकर के आ रहे हैं जैन संस्कार महोत्सव में, आज अपने घर में शाम में
संध्या काल में महोत्सव का वातावरण बना लें और आप अपने बच्चों के हाथों में मेहंदी लगा दें, और हो सके तो अपने मित्र रिश्तेदारों को घर में बुलाएं। और आज आपके घरों में बधाई का आयोजन होना चाहिए। लगे कि आपके कुल का गौरव कल जैन श्रावक बनने की प्रक्रिया में प्रवेश कर रहा है, उसका कल जैन संस्कार महोत्सव होने जा रहा है, तो आज सारे मित्र रिश्तेदारों को बुला करके घर में बधाइयों का तांता लग जाना चाहिए। आपके घर घर में महोत्सव जैसा होना चाहिए। आज रात में आप अपने बच्चों को मेहंदी लगा करके लाएंगे, और साथ ही साथ कल जब आपका बच्चा यहां पर उपस्थित होगा तो आप अपने बच्चों का मुंडन स्वयं करा करके लाएं। यहां व्यवस्था तो रहेगी मुंडन की, लेकिन आप मुंडन करा करके लाएं। 1:30 बजे के पूर्व आप यहां आ जाएंगे, आपको धोती दुपट्टे बच्चों के लिए प्राप्त हो जाएंगे, मुकुट प्राप्त हो जाएंगे। और बालिकाओं के लिए विशेष रूप से एक बात बता दूं कि मुंडन सिर्फ बालकों के लिए है और बालिकाओं के लिए मुंडन अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, एक बालक मुंडन करा करके बालिकाओं को मुंडन कराना ही नहीं है, कराना ही नहीं है। हाँ। और उससे बालक मुंडन कराएंगे। और देखो, एक छोटा बालक आदर्श मन करके मंच पर उपस्थित हो गया है। तालियां तो बजा दो जरा उस बच्चे के लिए। और जिन घरों के बच्चे कल आ रहे हैं, आज बधाइयों का क्रम रहेगा। अब वस्त्रों और वेशभूषा की बात आती है, तो जो बालक कल यहाँ आएंगे उन्हें 1 बजे या प्रातः काल से ही यहाँ धोती दुपट्टे और मुकुट मिल जाएंगे। बालिकाएं जो है अपने घरों से सफेद सलवार सूट या साड़ी पहनकर ही कल यहाँ पर आएंगी। और जब वो यहाँ एक और बालक आ गया मंच पर, चलो यहाँ जाओ, सामने आओ, एक क्रम बन जाना चाहिए। और इनके माता पिता के लिए भी ताली बजाना। इनके माता पिता को ये दायित्व बोध तो है कि मुझे अपने बच्चों को अब जैन कुल में प्रवेश करना है, कराना है। शास्त्र सम्मत विधि के माध्यम से कल उन्हें प्रथम जन्माभिषेक कराना है। हाँ बच्चों, आ जाओ। अब मैं सम्मानीय हमारे बीच ब्रह्मचारी विमल जी हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूँ। विष्णु जी से अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय अजय बिश्नोई जी को कि अपने उद्गार और अपने जिज्ञासा से हम लोग को लाभान्वित करें। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नेहा जैन, जो डॉक्टर नीलम जैन की बहन। गुरुवर आपके चरणों में नमस्तु। सभी जैन बंधुओं, भाइयों, जवानों को नमस्तु। गुरुवर, एक निवेदन करना चाहता था। मेरी एक बहन की शादी जैन समाज में हुई। यहीं जबलपुर का प्रतिष्ठित परिवार है, भंडारी हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। डॉक्टर अजय भंडारी के बड़े भाई महेंद्र भंडारी, जिनका भी स्वर्गवास हो गया है, उनसे मेरी बहन की शादी हुई। हम लोग विष्णुई हैं और मूल रूप से जोधपुर और आसपास के राजस्थानी इलाके के लोगों के हैं। तो हमारी बहन और बहनोई जी जोधपुर गए हुए थे। उन्होंने जोधपुर से हमको फ़ोन करके कहा कि यहाँ विष्णुई हमको मंदिर देखना है, विष्णुई धर्मशाला देखना है। तो मैंने वहाँ के विष्णुइयों को कहा, वो उनको लेके वहाँ पर गए। तो विष्णुई उसको बोलते हैं जो 20 और 29 नियमों का पालन करे। जैसे जैन धर्म के नियम है, वैसे ही 20 और 29 नियम है। वो नियम वहाँ पे उन्होंने लिखे हुए देखे और वहाँ से मेरे से फ़ोन पर बोले कि तो सारे नियम वही नियम है जो हम जैन समाज वालों के नियम है। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है कि आपने उस मर्म को समझा है। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि विष्णुई धर्म में जीव दया पालनी वाली जो बात जैन धर्म में है, वो वहाँ पर भी है। वो जीवों में पेड़ों को भी शामिल करते हैं और पेड़ों की रक्षा करने भी अपना कर्तव्य समझते हैं। एक वाणी हम लोगों के उसमें चलती हैगी, सिर साठे रुख रहे तो सौदा सस्ता जान। मतलब सर कट जाए और रुख बच जाए, पेड़ बच जाए तो भी सौदा सस्ता है। और ये महज कविता और कहावत नहीं है। आज से 250 साल पहले जोधपुर में ही खेजड़जी गांव में 363 विष्णुइयों ने अपनी गर्दन कटवा दी, पर एक पेड़ नहीं कटने दिया था। वो जो पहली बहन आगे गई थी, शहीद अमृता देवी विष्णुई, उनकी स्मृति में केंद्र की सरकार भी और मध्य प्रदेश की सरकार भी प्रतिवर्ष पर्यावरण के पुरस्कार देती है। इस तरीके से हम अपने आप को जैन समाज के बहुत निकट पाते हैंगे और इसके कारण आप सबके दर्शनों का सुख और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। उसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। ओम नमस्तु। बहुत अच्छी बात आपने की। आज विष्णुई समाज के विषय में आपने एक अच्छी जानकारी दी। निश्चित कहीं न कहीं विष्णुई समाज जैन संस्कृति से संबद्ध रही होगी, इसमें कोई संशय नहीं। आपके आचार विचार में ये बातें तो बिल्कुल दिख ही रही है और हमें चाहिए कि हमें अहिंसा के इस संस्कार को जन जन तक पहुंचाना है। उस दिशा में हम जितना अच्छा कर सके करें। मैं आपके 29 नियमों का अवलोकन जरूर करना चाहूँ। श्रीमती नेहा जैन, जो डॉक्टर नीलम की बहन है। और जहाँ तक पेड़ों के संरक्षण की बात है,
ये तो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। हमारे यहाँ एक फूल और एक पत्ती भी तोड़ना, अनावश्यक रूप से तोड़ना अपराध माना गया है। इसलिए इन सब बातों पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। ओम शांति। नमस्ते महाराज जी, आर्यका संघ के चरणों में शांति वंदन। शांति शांति। सब बैठ जाएं, गोष्ठी न करें, और जिन्हें जाना है वो बिल्कुल शांति से जाए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ाती हूँ। वहाँ अधिकतर अजैन बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ किन बातों पे मैं जोर दूं ताकि वो जैन धर्म के मूल्यों को समझ सके। देखो, जैन धर्म के मूल्यों को नहीं, उन्हें हमें जीवन के मूल्यों का बोध कराना चाहिए। उनके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाओ, भारत और भारतीयता से उन्हें जोड़ दो। यदि किसी व्यक्ति का मानस भारत और भारतीयता से जुड़ जाएगा ना, तो जैन अपने आप बन जाएगा। आज ऐसे ही लोगों की जगह जैन होने का अर्थ ही है विशुद्ध भारतीय बनना। आज सबसे बड़ी कमी इसी बात की है। हमें लोगों के हृदय में मूल्य बोध कराना चाहिए। उसे अपने कुल का गौरव, अपनी संस्कृति का गौरव और अपने जीवन की मर्यादा का पाठ पढ़ाना चाहिए। यदि इतनी बातें हम पढ़ाने में सफल होते हैं, निश्चित वे जीवन को आगे सफलीभूत कर सकेंगे। बंधुओं, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के आज मध्याह्नकालीन सत्र में पूज्य आर्यका रत्न 105 जड़मती माता जी के निर्देशन में गर्भ संस्कार की प्रक्रिया संपन्न हुई। और इस अवसर पर एक मिनट विमल जी, मैं देख रहा हूँ लोग 1 बजे से आए हुए हैं और कुछ लोग थक गए। आप लोगों के शोर को देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ बच्चे जो खेल कूद कर रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता जाएं उन्हें संभाले, और सब थोड़ा शांत हो जाएं, पूरे वातावरण को शांत करें, ताकि इस शंका समाधान के सत्र का सभी लोग आनंद ले सके। मैं एक बार शांतिनाथ भगवान की जय बोलूंगा। कार्यकर्ता जाओ, देखो उधर, यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, देखो संभालो। महिला मंडल संभालो, काम करना है, बैठना नहीं है। सबको शांत करो। महिलाओं के बीच में जो बात कर रहे हैं उनके पास माइक पहुंचा देना। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। चलिए तो बंधुओं, इस सत्र में पूज्य माता जी ने अपने ओजस्वितापूर्ण मार्मिक वक्तव्यों से पूरे समाज को ही नहीं, पूरे विश्व जनमत को गर्भपात जैसे कुकृत्य से चिताया है और उसे बचने की हिदायत ही दी है और संकल्प भी कराया है। मैं चाहता हूं कि आज का अवशेष सत्र पूज्य माता जी के चरणों में समर्पित हो और वो वहां से अपनी उपयोगी प्रश्न इस संदर्भ में करके हम सबको लाभान्वित करें। मैं पूज्य श्रीमती माता जी के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूं समाज जनमत की ओर से। पूज्य श्रीमती माता जी बोले आज का श्रीमती माता जी की, आज का संघ की। आचार्य श्री जी के चरणों में नमस्तु। मुनिदय श्री जी के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री जी, भगवान महावीर स्वामी ने जिस देश को दिव्य सूत्र दिए हैं, संवेवी जीवा जीवियो न मरिज्यो, सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। फिर भी इस देश में गायों की हत्या, बंदरों की हत्या, कबूतरों की हत्या और अब तो एक भयंकर भ्रूण हत्या होने लगी है। मैं इस विषय में जानना चाहूंगी, जिस भ्रूण की हत्या होती है उसके कौन से पाप का उदय होता है, और जो भ्रूण की हत्या करती है उनको कौन से पाप का फल प्राप्त होता है। गर्भ कल्याण के प्रसंग में आपने एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील प्रश्न उठाया है। निश्चित हत्या किसी की भी है, हत्या हत्या है और महापाप है। हमें सब पापों से बचना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा का सद्भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक भ्रूण हत्या की बात है, आज प्रातः काल भी मैंने कहा था, भ्रूण हत्या कोई हत्या नहीं, ये तो वंश की हत्या है, करुणा की हत्या है, मातृत्व की हत्या है। इससे बड़ा कुकृत्य जीवन में और कोई नहीं होगा।
एक दो बातें इस संदर्भ में मैं आप सबसे कहूंगा, फिर आपके सवाल का उत्तर दूंगा। यद्यपि आजकल लिंग परीक्षण को अपराध माना गया है, लेकिन फिर भी लोग गाहे बगाहे इस तरह का परीक्षण करा लेते हैं और भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्य के भागी बन जाते हैं। मैं आपको दो प्रसंग बता रहा हूं जो आप लोगों के लिए सोचने को बाध्य करेगा। मैं उदयपुर में था, एक महिला आई और उसके साथ उसका बेटा था 17 साल का, और उन्होंने कहा बेटे को आगे करके, महाराज ये मेरा बेटा है और इस वर्ष आईआईटी में सेलेक्ट हुआ है, 154-55 के आसपास की उसकी रैंक थी, इतनी अच्छी रैंक हुई। उसके बाद वो बेटा को बाहर की और फूट फूट के रोने लगी, बेटे को बाहर की और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पूछा क्या बात है? उसने कहा महाराज जी, आज से 17 वर्ष पहले मैं एक बहुत बड़ा अपराध करने वाली थी। जब ये मेरा बेटा मेरे पेट में था, चूंकि मेरी 2 बेटियां और थी, मैंने उसको चेक कराया, उसमें बेटी निकल गई। मैं जाकर के एबॉर्शन कराना चाह रही थी, पर जिस डॉक्टर के पास गई वो डॉक्टरनी बहुत समझदार थी। उन्होंने मुझे समझाया और कहा कि भ्रूण हत्या करना ठीक नहीं है, इसके कारण तुम्हें बहुत सारे नुकसान होंगे। महाराज जी, 9 महीने पूरे होने पर जब बेटा हुआ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। महाराज, आज मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत ब्रिलियंट लड़का है और ये आईआईटी में सेलेक्ट हुआ है। 2017 की बात कर रहा हूँ, अब तो मेरे ख्याल से वो फाइनल ईयर में आ गया होगा। उन्होंने कहा महाराज जी आप ये लोगों को बताएं, उन्होंने प्रायश्चित भी लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों को बताएं कि लोगों के द्वारा कितना बड़ा कुकृत्य हो जाता। मैं आप सबसे कहता हूं, बेटे और बेटी का फर्क अब भूल जाना चाहिए। चाहे बेटा हो तो और बेटी हो तो, योग्यता और क्षमताएं सबके पास है। आज बेटियों ने भी समाज में बहुत उच्च आदर्श प्रस्तुत किया, इसलिए ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए और कभी मन में भाव भी नहीं आने देना चाहिए। ये तो रही एक बात। अब आपका सवाल, वो भ्रूण और उसकी हत्या करने वाला, इनमें किसका क्या पाप? पापोदय और पाप का भागी। निश्चित जो भ्रूण है जिसकी हत्या हो रही है उसकी अकाल मृत्यु है। स्वाभाविक रूप से गर्भपात होना अल्पायु का जो तक हो सकता है, लेकिन अगर किसी की गर्भपात करा के हत्या की जा रही है तो वो अकाल मृत्यु है, जीते जागते मनुष्य की हत्या के बराबर है। वो बच्चा उदाहरण के रूप में सामने है, अगर उस डॉक्टरनी ने उसे नहीं समझाया होता तो आज बच्चा एक आईआईटीएन बन रहा है, वो कली खिलने से पहले ही कुचल दी गई होती, कुछ नहीं होता। आज कई कलियां ऐसी है जो खिलने के पहले ही कुचली जाती है। तो अब उसके किस पाप का उदय है, ये तो हम कुछ भी अवधारण पूर्वक नहीं कह सकते, लेकिन ये मनुष्य के संवेदनहीन सोच की अभिव्यक्ति है। इसे कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। जो ऐसा करता है वो महान पाप का भागीदार कहा गया। ऐसे व्यक्ति को ऐसा लिखा है भावत्रय फल प्रदर्शी में कि जो गर्भपात कराता है उसका अनेक जन्मों में गर्भपात होता है या असमय में हत्या होती है। तो ये महान पाप का भागी है और नरकायु का कारण है, ऐसा समझने में कोई संकोच नहीं करना। आप एक चींटी को मारने में 100 बार सोचते हो तो अपने कलेजे के टुकड़े का टुकड़ा क्यों कर रहे हो? अपने ही खून का खून
पूर्ण करते समय संकोच क्यों नहीं? विचारणीय है, ये घोर निंदनीय कृत्य है, इनसे बचना चाहिए। महाराज श्री जी, यदि डॉक्टर कह दे परीक्षण के द्वारा कि आपका बच्चा विकलांग है, अथवा कुछ ऐसे परीक्षण होने लगे हैं, बताते हैं कि मानसिक विकृति से सहज है, इसका माइंड डिस्टर्ब है, तो उस माँ को गर्भपात कराने का भाव आ जाता है और वो करा देती है उस समस्या को दूर करने के लिए, तो फिर उसे डॉक्टर के कहने से कराने पर पूरा पाप का फल होगा या कुछ कम होगा? मैं एक सवाल पूछता हूँ, कोई आदमी पागल हो जाए, विकृत चित्त हो जाए, तो आप उसको पालते हो कि गोली मारते हो? हाँ, क्या करते हो? पागल है, विकृत चित्त है, रोज चिल्ला रहा है, चीख रहा है, पराश्रित है, यहां तक कि कोमा में पड़े व्यक्ति को भी सालों तक आप संरक्षण देते हो ना? आपने आधुनिक यंत्रों के माध्यम से जान लिया कि उसकी सही ग्रोथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 10 तरह की बातें करते। ये देखकर उसकी हत्या करा देना तो महान पाप का कारण है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसे जन्म लेने का अधिकार देना चाहिए और पूरे जीवन उसकी सेवा करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये मेरे किसी दुष्कृत का फल है, मैंने कोई बुरा कर्म किया, उस कारण ऐसी संतान आज मुझे मिली है। उस बुरे कर्म का प्रायश्चित इस संतान को जन्म देकर उसकी सेवा करना है, उसी को तपस्या मानो। और बहुत से ऐसे भी प्रकरण देखने को मिले हैं कि बाद में रिजल्ट उल्टा भी आया है। एक केस आपको बता रहा हूं, अभी 2 साल पहले बच्चे का मूवमेंट बंद, हार्ट बीट बंद, डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको अबॉर्ट करा लो, अब बच्चा बचेगा नहीं। मुझसे पूछा, मैंने कहा कुछ मत करो, अगर बच्चा मरेगा तो अपने आप निकलेगा, पर हमें निकालने की बात नहीं करना, तुम तो अच्छी भावना भाव और नमोकार मंत्र जपो। आप सब सुन के आश्चर्य करोगे, दूसरे दिन से उसकी हार्ट बीट चालू हो गई, उस बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई और आज ठीक है। तो कई बार लोग बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। मेरी राय तो ये है कि पेट में बच्चा आने के बाद जन्म के पहले डॉक्टर के पास जाओ ही मत, बहुत खतरनाक जगह है, जाने का काम ही नहीं है। आप अपनी चर्या ठीक रखो, खान पान ठीक रखो, जब तक कोई बड़ी समस्या सामने ना आए तब तक डॉक्टर के पास मत जाओ, तब आप अपने बच्चे की सलामती कर सकेंगे। और आज जिस गर्भ संस्कार की बात आप सबके मध्य की गई, यदि इसे प्रारंभ से करेंगे तो इस प्रकार के दुःसंयोग संभवतः नहीं होंगे। महाराज जी, इसी तरह एक और है कि कभी कभी ये महिलाओं के ही प्रश्न हैं जो आकर के हमसे करते हैं, इसलिए मैं कर रही हूँ कि ताकि देश विदेश सभी में सभी को इन शंकाओं का समाधान मिल जाए। कहते हैं कि बच्चे के खतरे में रहने से माँ की जान भी खतरे में होती है, तो उस समय क्या करना चाहिए माँ को? आज आपके निमित्त से बहुत लोगों तक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और ये बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ आज के सत्र का सबसे अच्छा उपयोग है। शंका समाधान का उद्देश्य व्यक्तियों को खड़ा करना नहीं, शंका समाधान का मूल उद्देश्य समाज में सही संदेश पहुंचाना है। आज के संदर्भ में ये बातें बहुत उपयोगी है। अब सवाल है जच्चे और बच्चे के जान पे खतरे का। तो ये जब सवाल है तो इस समय मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसे मौके पे हमें चिकित्सक की सलाह लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म प्राणों की रक्षा की बात करता है और जहाँ प्राणों की आ पड़ी
वहां मैं ऐसी कोई राय नहीं दे सकता। ऐसे मौके पे लोगों को अपने विवेक से काम लेना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये गर्भ की समस्या आई है, इसे जैसे बने वैसे हल करो और गर्भपात कर देते हैं। भविष्य किसने देखा, किसको किसका फल मिलता है ये क्या पता है। उन लोगों के द्वारा गर्भपात किया जाता है तो उनको क्या मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए? देखिए, ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें, धर्म भ्रष्ट लोग ही ऐसा बोल पाएंगे। किसने देखा भविष्य को, किसने देखा कल क्या फल मिलेगा, कौन जानता है। ये तो पूरी तरह से नास्तिक व्यक्ति की मान्यता है, और ऐसे नास्तिक ज्यादा खतरनाक है। इन्हें मैं छद्म नास्तिक मानता हूं। जो स्पष्टतया नास्तिक है वे तो धर्म कर्म से दूर रहते हैं, उनके लिए इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो धर्म कर्म भी करें, हर क्षेत्र में अग्रणी रहे, उसके बाद ऐसी सोच, इसका मतलब साफ है कि अभी उनकी आस्था ही सही नहीं है। वे महान अंधकार में हैं, उन्हें उनसे बचना चाहिए और ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए। हर कर्म का फल मनुष्य को मिलता ही है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कोई कर्म नष्ट नहीं होता। तुम आज मानो या कल मानो, हाँ ये देखने में आता है कि किसी के कर्म का फल उसे तुरंत मिलता है, किसी को कालांतर, लेकिन मिलेगा जरूर। ये श्रद्धान अपने मन में जगाओ। और मैं आपको कहता हूं, पुण्य पाप कर्म तो दूर की बात है, ये तो मानवीय संवेदना की बात है। तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, तुम्हारे जी का लाल है। उनसे पूछो, अगर वो बच्चा 9 महीने के बाद जन्म ले लेता तो तुम उसके प्रति कितनी करुणा, ममता और मातृत्व उड़ेलते हो। अब उसका क्या अपराध? यही ना कि तुम्हारी इच्छा के बिना आया। अगर तुम्हारी इच्छा ही नहीं थी तो बीज क्यों बोया? संयम से जियो। लेकिन इस तरह की अवांछित प्रवृत्ति करना कतई उचित नहीं है। जी, अंत में इस गर्भपात कराने में प्राय लोग ये समझते हैं कि ये सब मातृशक्ति का कार्य है, वो कराएंगी उनको पाप का फल मिलेगा। पुरुष वर्ग इससे अछूता है क्या? अगर अछूता नहीं है तो इनके लिए आप जरूर मार्गदर्शन दीजिएगा। देखिए, मैंने महसूस किया है कि गर्भपात की घटनाओं में ज्यादातर सासू और उनके पति भागीदार होते हैं। मां गर्भपात कराने में उतनी उत्सुक नहीं रहती, लेकिन परिवार के अन्य जन बहुत दबाव प्रभाव पूर्वक जबरदस्ती गर्भपात कराते हैं। और ऐसा पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत है। मुझे किसी ने एक क्लिप दिखाई थी आमिर खान की, सत्यमेव जयते। आप लोगों ने भी देखी होगी, 8-10 साल पुरानी है, आंखें खोलने वाली है। कैसे यातना पूर्वक एक डॉक्टर गृहिणी से गर्भपात कराया जा रहा है। डॉक्टर दंपति है। तो परिवार का दबाव होना गर्भपात का कारण। और यदि पति पत्नी खुद आगे होकर गर्भपात कराते हैं तो जो भी इसमें सम्मिलित हैं, करने में, कराने में, करने की प्रेरणा देने में, करने वाले को सहयोग देने में, वे सब के सब पाप के भागी हैं।
और मेरे पास जब भी ऐसी बात आती है प्रायश्चित लेने के लिए, तो मैं तो पति पत्नी दोनों के बिना प्रायश्चित ही नहीं देता। आचार्य श्री जी भी देते हैं। हाँ, उन्होंने ही कहा था कि इसका प्रायश्चित भी उन्होंने बताया और कहा ये प्रायश्चित दोनों को होना चाहिए, एक को नहीं, और बराबरी का प्रायश्चित होना चाहिए, क्योंकि दोष बराबर का है। मैं कहना चाहूंगा इस मंच से, यदि किसी के साथ ऐसा कोई संयोग बन जाए तो उस बच्चे को जन्म देने का अधिकार दो। पता नहीं कौन सा पुण्यात्मा उससे निकल जाए। वह जीव कोई संत भी बन सकता है, कोई विद्वान भी बन सकता है, कोई प्रबुद्ध आदमी भी बन करके एक महापुरुष के रूप में जन्म ले सकता है। असीम संभावनाएं उसके अंदर है। क्यों छोड़ो? जैसे उस बच्चे के बारे में उस मां ने कहा, आज IITN है, 150-55 की रैंक, मतलब समझ लीजिए उसका मेंटल लेवल क्या होगा। वो पढ़ लिख करके जाएगा तो पता नहीं कहां पहुंचेगा। वो दुनिया में अग्रणी स्थान भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे अनेक प्रसंग आ सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। इस तरह का कृत्य कतई शोभनीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है। हमें ऐसे कृत्यों पर रोक लगाना चाहिए, लोगों को सावधान होना चाहिए, सजग रहना चाहिए, सबको मिलकर इसका प्रायश्चित करना ही चाहिए। आज सुबह मैंने कहा था कि जिन्होंने भी गर्भपात किया और कराया है, वे जब तक इसका प्रायश्चित न ले तब तक सच्चे अर्थों में वे देव पूजा और पात्र दान के अधिकारी नहीं हैं। आज बहुत सारे लोग मेरे पास प्रायश्चित लेने के लिए आए थे। कल आहार चर्या के बाद का जो आधा घंटे का समय मेरे पास रहता है, वह केवल प्रायश्चित याचकों के लिए सुरक्षित रहेगा। उस समय आ जाए, दंपति आएंगे, वे अगर आत्मग्लानि से भरकर आते हैं और प्रायश्चित लेते हैं तो कुछ अंशों में उनके पापों का शोधन हो सकता है। अंत में महाराज जी, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण विषय जुड़ गया है, फिर आपका अगला, अभी तो है 10 मिनट, हाँ 6 मिनट 7 मिनट है। कुछ डॉक्टर बंधु जो गर्भपात कराते हैं, एक स्थान में महावीर जयंती का समय था, मैं प्रवचन कर रहा था और भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के दिन मैंने गर्भपात पर बात की। उस सभा में एक महिला डॉक्टर बैठी थी, पूरे टाइम आंसू बहते रहे। प्रवचन की समाप्ति के बाद वो सीधे मेरे कक्ष में आई। उसका एक बड़ा नर्सिंग होम था, वो उस शहर की एक मशहूर चिकित्सक थी। उन्होंने कहा, महाराज जी आज आपने मुझे झकझोर दिया। अपने प्रोफेशन के नाम पर और पैसों की लालच में आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे हाथों कितनों का खून हुआ है। महाराज मेरी आत्मा आज मुझे कचोट रही है। मेरे पास आए दिन आते हैं और लोगों की लाइन लगती, महाराज जी मुझे प्रायश्चित दो। उस एक चिकित्सक को यह समझ में आया, आज आपके बीच भी बहुत सारे ऐसे चिकित्सक होंगे, उन्हें अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए। कई बार आपके ड्यूटी का दायित्व होता है तो उसको भी यथासंभव टालना चाहिए। मेरे संपर्क में कुछ ऐसे भी चिकित्सक हैं जिन्होंने अपने पास आने वाले को मोटिवेट किया और मोटिवेट करने के बाद सामने वाले का मन बदल गया, वो सुरक्षित है। तो चिकित्सक अगर चाहे तो लोगों को हतोत्साहित कर सकते, जैसे उस बच्चे की मां को किया था। मैं सभी अहिंसा प्रेमी चिकित्सकों से कहता हूं, चाहे वो जैन हो या जैन, आपके पास कोई भी आए तो उसको इस तरीके से समझाओ कि सामने वाले का मन बदल जाए और एक जीव की रक्षा हो जाए। महाराज जी
आज के इस गर्भ संस्कार, गर्भ कल्याणक और गर्भपात निषेध संबंधी तीनों सत्रों में और अभी शंका समाधान को सुनकर के सभी संवेदनशील हो ही चुके हैं और इन सबको ज्ञात हो चुका है कि गर्भपात की हर परिस्थिति में हर व्यक्ति को जो करेगा, कराएगा, अनुमति देगा, उसको पाप तो पूरा लगना ही लगना है। इसलिए क्यों ना इनकी बनी हुई मानसिक तैयारी के साथ इनको संकल्पित करा दिया जाए कि आज से कभी भी ये न गर्भपात करेंगे, न कराएंगे और न किसी को करने की अनुमति देंगे। बहुत बहुत अच्छा प्रस्ताव है आपका। आप लोग सहमत हैं? हाथ उठाइए। अब हाथ उठाने से काम नहीं होगा, खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। हाँ, बड़े छोटे सभी। और जो मैं बोल रहा हूं उसे आप दोहराएंगे। हाँ, बच्चे भी खड़े हो जाओ। हाँ, हाथ जोड़िए। एक छोटा सा संकल्प है, मैं बोलूंगा, उसे दोहराएंगे आप। बोलिए, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के इस सभा मंडप में ये संकल्प लेता हूँ कि अपने जीवन में गर्भपात जैसा कुकृत्य कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगी, न ही किसी से कराऊँगा, न ही किसी से कराऊंगी और न ही कराने वाले को सहयोग दूंगा, न ही कराने वालों को सहयोग दूंगा। आप सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। इस बीच कल जैनत्व संस्कार का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। क्या हो गया? जी कुछ हाँ, कल की बात बोल के कैसे करता हूँ। कल जैनत्व संस्कार का कार्यक्रम है। कल का संकट समाधान यहाँ पर 5 बजे के बाद होगा, 5:15 बजे। और कल आप अपने बच्चों को यहाँ लाएंगे। 1:30 बजे से वो जैनत्व का संस्कार होगा और उसके उपरांत बच्चे को अभिषेक करने का भी अवसर मिलेगा। आप सब पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ उसमें सहभागिता देंगे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले और इस संकल्प को पूर्ण करें। ये आयोजन सबके जीवन के कल्याण का कारण हो।